देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। आदिवासी परिवार कुंभलगढ़ की ओर से हमारे वैचारिक गुरुदादा भवनलाल जी परमार के चरणों में लाख लाख जोहार। जय जोहार भाइयों बहनों, आप सब खड़े हैं, एक बार बैठ जाइए। आप सब खड़े हैं, वो भी बैठ जाओ। बच्चे आप लोग भी बैठ जाओ भाई। तमें परकोटा में कहिए ने सावी जाओ। आप लोग भी आ जाओ। या साइड में कोई पानी वानी सब पीना बंद कर दो। बहुत पी लिया पानी भी। वहाँ ऐसे परकोटे पर नहीं बैठना है, यही ऐसे झाड़ियों के नीचे बैठ बैठ करके हम लोग प्रजा हो गए, राजा थे हम लोग। राजन के नीचे भाई आप लोग, आप भी बैठ जाओ। माहौल बनाया देखो। माहौल दोस्तों, आज हम कुंभलगढ़ के चिंतन शिविर कार्यक्रम में आए। हम लोग पहली बार यहाँ आए और हम लोगों को यहाँ बुलाने वाले हमारे युवा भाई, अब एक दो का नाम लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमारे वनाराम चमन ये जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हमें जरूर आज के दिन धन्यवाद देना चाहिए कि वे हम लोगों को यहाँ लेके आए हैं और वे आपके बच्चे हैं। तो आज इतने बच्चे आए हैं यहाँ पर, इतने भाई आए हैं, इतनी बहनें आई हैं। मुझे अब लगता है अब अगला हमारा कार्यक्रम भीलवाड़ा में होगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी आदिवासी परिवार का कारवा तेज गति से राजस्थान में उलगुलान कर रहा है। अभी तक हम लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में काम कर रहे थे। अभी हमारा ये अंतिम इलाका है जहां शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, जहां जहां आदिवासी इलाका है। किसी गांव के अंदर 50% आदिवासी है, यानी भील है। 50% किसी गांव में भील है तो वो गांव भी शेड्यूल एरिया होना चाहिए, यह हमारी सबसे बड़ी मांग है। यदि ये मांग मान ली जाती है तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, आपका बाड़मेर, जालोर, पाली के बहुत कम गांव ऐसे बचेंगे जहां राजस्थान में शेड्यूल एरिया नहीं होगा। इसलिए इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझना है। हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 50% आदिवासी जिस गांव में है वो सभी शेड्यूल एरिया में होना चाहिए, ये सरकार को लागू करना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, आगे हम और बताएंगे। तो आज हमारा यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के अंदर आपने हमारे से पहले कई भाइयों को सुना, बहनों को भी सुना होगा। अभी हम कई साथियों को आप सुनेंगे, हमारी बहनों को भी सुनेंगे। सबसे पहली बात मैं एक महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, आज के बाद आप लोग किसी के चरण स्पर्श नहीं करोगे। क्या यह बात आप मानोगे? मानेंगे। आप लोगों ने मेरे भी चरण स्पर्श किए, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हम लोग गले लगना सिखाते हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं का रिवाज है खबा हलवाना। खबा हलवाना मतलब गले लगाना।
खबो हलवानो एने मतलब है गले लगाना। ये हमारे भीलोनो रिवाज है। पोगे लागवानो ये भीलोनो रिवाज नहीं है। केम के भील बराबरी नहीं मानी। तोए मार बराबर है, मोए तार बराबर हो। ये भील माने, ये आदिवासी माने। आदिवासी समाज में कोणे सुनिए, कोणे ने सुनिए केने थकी भी भेदभाव नहीं था। वो बोलो समझ में आवे? अच्छा, भीलस तो होत पसे हाई नहीं समझ में आवे। मोए तमारो हो ने तमे मारा हो। तमारो खून ने मारो खून एक है। तमारे में बीज है ने मार में बीज है एक है। तो मारी बोली तमन हमें हाय समझ में नहीं आवे। ये बात है। तो आज बात कारी भी किने पोगे ने पड़ंगा। हमारा इलाका में गड़ी बुड़ी महिलाएं हैं, उम्र वाली। ये अपना भाई ने घेर आवे, अपने पियर में आवे तो भाई ने गले मळे। तुम्हारे इलाका में वो थाई नहीं था? हमारे उधर होता है। भाई भी मिलते, गले मिलते, पोगे नहीं लागे। तो पोगे लागवानो रिवाज केनो है? अणी धरती माते जी मना मो ओसो हो ने तो नेसो है, एनो रिवाज है। जब भीलो थकी कोणा ओसोस नहीं है तारे अपने एक केने पोगे हते पड़वानो है तक करते ओसा भील ही, बाकी सब नेसा है। केम आणि धरती माते आ अरावली पर्वतमाला है, आ जटला डोंगरा है। आणि डोंगराना है तो पेल को बीज, मूल बीज आणि धरती नो बीज भील है। और भील बीज थकी कई जात नकल जी। आज की तारीख में एससी समाज में लोग हैं, अणामय भी भीलनो बीज है। आज की तारीख में ओबीसी समाज है, एड़ा में भी भीलनो बीज है। और तो और पेलाजी मोसे वाला है, अड़ा में भी भीलनो बीज है। ये हरती कहवाय। आ उदयपुर ने आसपास रावत ही, ये कौन है? डूंगरपुर ने आसपास रावत ही कौन है? अपने आप को वो राजपूत मानते हैं, लेकिन वो कौन है? वो भी भील ही है। 1544 में ये जो सुमेल गीतिका अजमेर के पास युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राठौड़ों के साथ हमारे भीलों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और उस लड़ाई की वजह से हमारे भीलों को उन्होंने जागीरदारी दिया। तो वो भीलों से थोड़ा सा अलग होकर के अपने आप को राजपूत कहने लगे। और वो आज की तारीख में रावत है। इसलिए मैंने कहा वो ऊंट मूछ वाले हैं, उनमें भी हमारा खून है। इधर आप देख लीजिए, ये हमारा मेवाड़ रियासत के बॉर्डर पर आपका सिरोही जिला है। सिरोही भी रियासत थी, वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, भूला वालोरिया का, लिनुड़ी बडली का आंदोलन। वो भील आदिवासी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके पास में आप इतिहास देखोगे उसके इलाके का, तो सिरोही में सबसे पहले कौन कौन से गांव थे, कौन कौन से नगर थे, तो आपको दो प्रमुख गांव या दो बड़े नगर का नाम मिलेगा। और वो है चंद्रावती
और वसंतगढ़। उनका पहले का नाम चंद्रावती नहीं है, पहले का नाम वसंतगढ़ नहीं है, वो बाद का नाम है। लेकिन ये जो गांव थे वो भी भील आदिवासियों के थे। भील आदिवासियों का इतिहास था, वहां भील आदिवासी राजा हुआ करते थे। ये जो आपका सिरोही से लगा करके माउंट आबू तक ये जो बीच की पट्टी है, वो पट्टी भीलों का गणतंत्र हुआ करता था एक जमाने में। वहां भीलों ने कम से कम 700 से 800 साल तक राज किया। और आज हमारी जो पट्टी है, जो माही नदी की पट्टी, आपका पावागढ़ से लगा करके, पावागढ़ ही नहीं समंदर से लगा करके आज हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो बीच की पट्टी है, वो पट्टी भी भीलों की आदि अनादि काल से वहां राजा हुआ करते थे भील। हम लोग कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसी तरीके से ये कोटड़ा से आगे साबरमती का जो समतल बेसिन है, उसमें भी भीलों का राज हुआ करता था। ये बनासघाटी यहां से लगा करके आपका चंबल नदी तक ये पूरा भीलों का राज हुआ करता था। ये खारी नदी का इलाका अजमेर के पास, वहां पर भी भीलों का राज हुआ करता था। ये भीनमाल जालौर के अंदर, वहां कई सालों तक 6ठी शताब्दी तक भीलों के गणतंत्र हुआ करते थे। भीलमाल स्वयं नाम भीलों के राज की वजह से है। तो आप लोग कोई सामान्य लोग नहीं हो, आप लोग राजवंशी खून हो, राजाओं का खून हो, रॉयल ब्लड हो। आप लोग किसी के आगे झुक नहीं सकते, किसी का नमन नहीं कर सकते, किसी के चरणों में नहीं बैठ सकते। आप लोग राजा हो, आप लोगों को सबसे ऊपर रहना है, किसी के नीचे नहीं रहना। यह बात आप लोगों को सबसे पहले याद रखनी है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इस इलाके के अंदर हमारे लोगों को किसी का चरण स्पर्श करना, पायलग करने का, नीचे झुकने का आदत सी हो गई है। वो क्यों हुई है, ये बताने के लिए बात मैंने बताई। आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी बाहर से आक्रमणकारी आए वो सबसे पहले राजस्थान में आए। जितने भी आक्रमणकारी आए सबसे पहले राजस्थान में आए या गुजरात में आए। राजस्थान और गुजरात का ये जो समतल इलाका है, वहां भीलों का राज हुआ करता था, भीलों के गणतंत्र हुआ करते थे। जो बाहर से आक्रमणकारी आए वो हिंसक कौम थी। हिंसक यानी इंसान को जीतने के लिए, मारने के लिए तैयार थे। आदिवासी लोग, भील लोग किसी को जीतने के लिए मारना नहीं चाहते थे, अहिंसक लोग थे। आज भी अहिंसक है। आज भी हम हल जोतते हैं, ओड़ा कापड़े तो बैल है, उसको बार बार अंगुली कर कर करेंगे, बार बार आर करेंगा, परणो करेंगा तो ये बળદ भी कई कोण गुस्सा થઈ જાય ને પાછો વળીને હેંગડો વાય। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही बार बार भीलों को परेशान किया जाता है, तो थक हार करके वो फिर गुस्सा करते हैं, सामने वाले से लड़ते हैं। ऐसे उदाहरण इतिहास में मिले हैं। लेकिन किसी गांव पर आक्रमण किया हो भीलों ने, किसी समाज पर आक्रमण किया हो, किसी समाज को गुलाम बनाया हो, दास बनाया हो, ऐसा भीलों का, आदिवासियों का पूरे देश के अंदर कोई इतिहास नहीं है। इवन पूरी दुनिया में कोई इतिहास नहीं है। ये बात ध्यान रखना होगा। तो जो लोग बाहर से आए वो आक्रमणकारी लोग हिंसक थे और आदिवासी लोग अहिंसक थे। वो लोग राज करने के लिए, जमीन छीनने के लिए इंसान को मार देना पसंद करते थे। आदिवासी लोग जमीन के लिए, किसी पर राज करने के लिए किसी को मारना
या फिर इसको पीटना या फिर इसको परेशान करना पसंद नहीं करते थे। यह बहुत बड़ी बात है। इतिहास के मामले में यह बात ध्यान रखनी होगी। इसी वजह से, इसी चारित्रिक गुण की वजह से, इसी हमारे जीवन मूल्यों की वजह से हम लोग आज पहाड़ों में हैं। ये ध्यान रखो, हम लोग इसी वजह से आज की तारीख में पहाड़ों में हैं। अब क्या होता है, जैसे समतल इलाके में हमारा खेती बाड़ी था, समतल इलाके में हमारे कुएं बावड़िया था, खेत खलियान थे, पशुपालन था, वहां से बाहर वाले लोग आ गए तो हम लोग थोड़ा सा दूर हटे, थोड़ा सा दूर हटे, थोड़ा सा दूर हटे। ऐसा करते करते हम लोग पहाड़ों में आ गए। इतिहास को अच्छे तरीके से समझिएगा। ऐसा करते करते हम पहाड़ों में आ गए। अब पहाड़ों में आ गए, लेकिन वो जो लोग बाहर से आक्रमणकारी आए थे वो पहले तो थे ही नहीं, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, फिर चौथे आए, फिर पांचवे आए, ऐसे आते ही रहे, आते ही रहे, आते रहे। अब सवाल पैदा होता है कि वो बाहर से लोग भारत में क्यों आए? तो आप लोग अफ्रीका से लगा करके मंगोलिया तक ऐसे नक्शा देखो। ध्यान रखो, इतिहास बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अफ्रीका, आपका अरब कंट्रीज, ईरान से आपका मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए मंगोलिया तक, ये पूरा इलाका रेगिस्तान है, पूरा इलाका रेगिस्तान है। तो जहां रेगिस्तान है वहां रहने वाले लोग खाएं क्या, पशुओं को चारा क्या खिलाएं? इस संकट से बचने के लिए भारत की ओर वो लोग आए। ये बात ध्यान रखनी होगी। अब भारत का जो इलाका है वो दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्धशाली उस जमाने में हुआ करता था। जैसा आज की तारीख में अमेजन का बेसिन है, अमेजन का जंगल है, अफ्रीका में कांगो बेसिन है, उस तरीके का इलाका भारत में हुआ करता था। आज ये जो रेगिस्तान है हमारा, ये रेगिस्तान का इलाका भी हरा भरा हुआ करता था कुछ साल पहले। तो वो लोग भारत में आए और यहां बस गए। लेकिन 8वीं शताब्दी में क्या हुआ? 8वीं शताब्दी में जो लोग भारत में आए वो धर्म लेकर आए। इससे पहले जो लोग आए वो धर्म लेकर नहीं आए। 8वीं शताब्दी में जो लोग भारत में आए वो धर्म लेकर के आए। और वो कौन सा धर्म था? इस्लाम। ध्यान रखो, इस्लाम लेके आए। अब इस्लाम धर्म और यहां के लोगों का धर्म और आपका ईरान के लोगों का धर्म अलग था। ईरान के अंदर भी अग्नि पूजक लोग थे, उनके पुरोहित हुआ करते थे। इनको जोरास्ट्रियन धर्म कहते, यहूदी धर्म भी कहते। उससे आगे के बेल्ट में ये जो लोग थे, जैसे इस्लाम ईरान गया तो ईरान के जो पुजारी वर्ग था, वहां का जो शासक वर्ग था, वो भी भारत में आया। इस्लाम मध्य एशिया में गया तो वहां के जो पुजारी थे, शासक वर्ग था, वो भी भारत में आया। अब वो लोग आए, इसके पीछे पीछे इस्लाम को मानने वाले लोग थे, वो भी भारत में आए। अब वो लोग भारत में आए तो वो लोग आदिवासियों के पीछे 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 पहाड़ों तक आ गए। आदिवासियों के पीछे पीछे पहाड़ों तक आ गए। और आदिवासी के घर के अंदर, आदिवासी के गांव के अंदर, आदिवासी के पास कोई सहायता मांगने आता है तो आदिवासी कभी यह नहीं देखता है कि इसने मेरे पूर्वजों के साथ क्या किया था, इसने मेरे पिताजी के साथ क्या किया था।
इसने हमारे गांव के साथ क्या किया था ये कभी नहीं देखता। कोई भी आदिवासी के पास आता है शरण लेने के लिए, संकटग्रस्त होकर के आता है, तो आदिवासी उसको मदद करता है, मदद करता है। ये आपका राणा कुंभा के जमाने में भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। राणा कुंभा से पहले बप्पा रावल के जमाने में भी हमारा चित्तौड़ में राज हुआ करता था, हम चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे। उस जमाने में भी भीलों ने बप्पा रावल को मदद किया। राणा कुंभा को भी, राणा कुंभा के बाप को मारा था जिस व्यक्ति ने, उसको पकड़ने में भीलों ने मदद की थी। इसी तरीके से ये मैंने बताया राठौड़ों का युद्ध हुआ सुमेलगिरी का 1544 में अजमेर के पास में, उसमें भी भीलों ने उनकी मदद किया। और हल्दी घाटी तो आप सब जानते ही हो, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं। हल्दी घाटी के टाइम में मेवाड़ रियासत के सामने समस्या आई, उन्होंने हमारी मदद मांगी तो हमने उनको मदद दिया, हमने उनको रोटियां खिलाई, हमने उनकी सुरक्षा की, खलियान दिए, हमारा गांव दिया। आज चावंड के आसपास सारे पालवी इलाके में चावंड को बसाया, राजधानी बसाया, लेकिन ये लोग न उस जमाने में हमारे हुए थे न आज हमारे हैं। इसलिए भीली बोली में कहावत है, एक दाई दावे न एक दाई कापे, एवं चरित्र है लोगों ने। समझो इस बात को, एक दाई दावे न एक दाई कापे, ये हमारे बाप दादाओं का कहना है और वो इसलिए कहना है, ये अनुभव सिद्ध ज्ञान है। और वो ज्ञान इसलिए है कि इन लोगों ने बार बार धोखा दिया, बार बार विश्वासघात किया, बार बार आपको परेशान किया, कभी भी हमारे समाज के साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं किया। आज देख लो जालोर में एससी समाज के साथ क्या होता है, बाड़मेर में देख लो आदिवासियों के साथ क्या होता है, राजसमंद में देख लो आदिवासियों के साथ क्या होता है, भिलवाड़ा में देख लो आदिवासियों के साथ क्या होता है, उदयपुर में देखो, सिरोही में देखो, मावली में देखो, चित्तौड़ में देखो, आदिवासियों के साथ दमन, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार वे ही लोग करते हैं जिनके बाप दादाओं को हमने शरण दिया, जिनके बाप दादाओं को हमने रोटी दिया, जिनके बाप दादाओं की हमने रक्षा किया, जिनके बाप दादाओं की हमने सुरक्षा किया, वे लोग आज भी हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे पूजा विधान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी परिवार बना है। किस लिए आदिवासी परिवार बना है? इन लोगों ने बार बार जुताई किया, बार बार जुताई किया। जुताई એટલે ઓળખવાનું કામ અને બાર બાર કીધું તો અમે વિચાર કીધો કે હમાડો આપણે ફેરવાનો ને मतलब है। इन लोगों ने बार बार जुताई किया खेत के अंदर, ओळखू। अब आदिवासी परिवार उस पर हमाड़ो फेरवी रहे जो और आना हमारा बाद कोई ढेहो रहेगा है तो ढेहो साफ थी गयो। डूंगरपुर में साफ, प्रतापगढ़ में तो बिल्कुल साफ, उदयपुर में आजकल साफ थी रही है ने हमारो फरतो फरतो आज कुंभलगढ़ आ गयो। और अब मुझे लगता है हमारे इधर आमेट होते हुए, इधर आसीन होते हुए भीलवाड़ा ने से आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर जाति व्यवस्था को कमजोर करना है, राजस्थान के अंदर जाति के नाम पर शोषण, दमन, उत्पीड़न खत्म करना है। किसके पास पानी पीना चाहिए, किसके पास पानी नहीं पीना चाहिए, यह खत्म करना है। तो एससी समाज को भी आदिवासियों का साथ देना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। जिस इलाके के अंदर एससी समाज की संख्या ज्यादा है और आदिवासियों की संख्या कम है,
वहां पर आदिवासियों को एससी समाज का साथ देना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, केवल विचार हमारा दुश्मन है। गलत विचार, गलत सोच हमारी दुश्मन है। आदिवासी परिवार किसी भी इंसान का दुश्मन नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आदिवासी परिवार किसी का भी दुश्मन नहीं है, चाहे वो बाहर से आए हो या भारत के हो, किसी का दुश्मन नहीं आदिवासी परिवार। आदिवासी परिवार ये कहता है हमको भी जीने दो, हम तुमको भी जीने देंगे, क्योंकि ये प्रकृति ने धरती बनाई है, तो ये धरती सबके लिए है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए है, इंसानों के लिए है, सबके लिए है। लेकिन तुम तो पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ रहे हो, उनको भी काट रहे हो, जीव जंतुओं को भी नहीं छोड़ रहे हो, उनको भी मार रहे हो, चिड़ियाघर में रखते हो, और तो और इंसानों को भी परेशान करते हो। इसके मटके का पानी पीना चाहिए, इसके मटके का पानी नहीं पीना चाहिए, यह कौन सी बात हुई है? यह कौन सी बात हुई? यह घोड़ी चढ़ना चाहिए, यह घोड़ी नहीं चढ़ना चाहिए, यह कौन सी बात हुई है? घोड़ी कोई इंसान है क्या? जानवर है, उस पर क्यों नहीं चढ़ सकते? और एक गंभीर बात, आदिवासी गाय की पूजा करता है कि बैल की? कब कब करता है? है? यस, बहुत अच्छी बात। भील आदिवासी बैलों की पूजा करता है, वो कहते हैं गौ माता, गौ माता, गौ माता है? अरे भैया, कभी गौ पिता की भी बात करो है? हम बाप की पूजा कर रहे हैं, इट मीन्स हम गाय की बात नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। इसके नाम पर भी हम लोगों को लोग बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इससे भी बचाव करना है। और एक बात, बड़ी बात है, यहां पर एक मंदिर है, उसमें हमारे लोग वो लूटने जाते हैं, आटा है, अन्नकूट, ये भाई हमारे सिरोही के मुकेश भाई कह रहे हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, अन्नकूट लूटने जाते। इससे एक इतिहास वो आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि भील तो लुटेरे ही है, भील लुटेरे ही हैं। तो क्या तुम लुटेरे हो? तो वहां लूटने के लिए जाते क्यों है? ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। हम लुटेरे नहीं है, हम लूटने वाले नहीं है, हम कमा के खाने वाले हैं, हम कमेरा जाति हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं। हमारे इलाके में जो रास्ता होता था, उस रास्ते की रखवाली करते थे हमारे पाल लेम्बरवाड़ा के दो। रास्ते में जाते जाते उनको एक बढ़िया मिल गया, वो सामान लेके जा रहा था, तो उस सामान के अंदर वो तंबाकू की पुड़िया भी थी, पीने वाली तंबाकू, पीने वाली तंबाकू होती है ना, सलम, वो तंबाकू थी। अलग अलग नाम दिया भाई। तो उन्होंने उनसे मांगी कि भाई तंबाकू वाली जाए, तो वो तंबाकू देने के लिए तैयार हो गया। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 100-150 साल पहले की बात है। तो तंबाकू दे जाए, तो उसे तंबाकू दी, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, नहीं हम लोग ऐसे नहीं ले सकते। थोड़ा सा यहाँ पर तलवार की आड़ी से थोड़ा सा खरोंच लगाई, थोड़ा सा खून निकले ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया के, फिर वो ले लिया। तो बढ़िया ने पूछा, ये भाई ऐसे ही ले लेते? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कर्म किए बगैर नहीं खा सकते। यह सच्ची घटना है, यह हमारे पाल की घटना है। ऐसे थे पालवी लोग। अब वो घटना, वो कर्म सही था या गलत
ऐसा करना नहीं है आज की तारीख में। वो उन्होंने किया वो भी मैं तो गलत मानता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। और वो सोच क्या थी? कर्म किए बगैर खाना नहीं। तो पेलो मंदिर में न जाने ये ऑटो के न आवे है, किसका है, वो हम लोग लूट के लाते खाते। तो ये बिल्कुल आज के बाद बंद होना चाहिए। हम इस जमीन पर, इस मिट्टी में, इस खेत में खुद कमा करके खाने वाले लोग हैं। हम कमेरा लोग हैं, हम किसी के दिया हुआ खाएंगे नहीं। और एक गंभीर बात, हमारी बहन बेटियां, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमें बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत आगे जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। हमें किसी के आगे नाचना कूदना नहीं है। हम केवल हमारे समाज के कार्यक्रम में नाचेंगे, इसके अलावा किसी के सामने नाचेंगे नहीं। एक बात और आज के बाद मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से जितने आदिवासी लोग मुझे सुनते हैं, हमें किसी के घर मजदूरी करने के लिए जाने से भी रुकना होगा, रुकना होगा। यह इसलिए कह रहा हूं, यह गुलामी हमें छोड़नी होगी। हम हमारे खेत में काम करें, खेत नहीं है पशुपालन करिए, मुर्गी पालन करिए, दूध कमाइए, आपका पशु रखिए, दूध बेचिए, छोटा खेत है सब्जी कमाइए, सब्जी बेचिए, व्यापार करिए। लेकिन किसी के घर पर हम मजदूरी करने के लिए, किसी के खेत में हल जोतने के लिए, किसी के पशु चराने के लिए हम लोग कभी नहीं जाएंगे। यह बात मैं कहना चाहता हूं। और यह बात तब हो सकती है जब हम हमारी आदतों में सुधार करें। हम लोगों को नशा छोड़ना होगा, दारू पीना छोड़ना होगा, गुटखे खाने छोड़ने होंगे। क्या इस बात को आप मानते हो? कितने जने दारू पीते हो? है? छुड़वाओ क्या? छुड़वा दूं? उबा दीजिए सारे, खड़े हो जाओ। હા, મહિલાએ તમે ઉભી થઈ જાઓ, તમારે સાક્ષી લેવું એટલે તમે પીતી નહીં હો। પણ हाथ ऐसे करो, होगन खावा यहाँ से, नहीं पीते हैं तो। हाँ, मैं भंवरलाल एम कहूंगा तो तमे तमार नाम बोलशो, ठीक है? एससी समाज ना भाई उभा थ जाएंगे, तमने छोड़वू है। मैं भंवरलाल परमार, अरावली पर्वतमाला, सूरज, चांद, धरती, आसमान, हवा पानी, अन्न बीज, पानी, नदी नाला, झाड़ बीड़, जीव जंतु, पूर्वजवासी, मतारोण को साक्षी मानकर होगन खाओ। आज बाद कमाई नहीं खाऊंगा, किन्हीं गुलामी नहीं करूंगा, किन्हीं ने आलेलो खावा नहीं खाऊंगा, खुद बढ़ावी ने खाऊंगा, किन्हीं भी मारे परिवार में पीवा नहीं दूंगा। सभी महिलाएं अपना घेर में जी भी आदमी पिए हैं अन्न पीवा तक रोकेगा। हमें अणा देश ना मालिक, अणा देश ना मूलवीज पासा राजा बनवा बदले आणि धरती ना मालिक बनवा बदले दारू सोडंगा। दारू में भी अंग्रेजी दारू बिल्कुल मोड़े ने लगाऊंगा और अपने देसी बाप दादा वालों मऊड़ा वालों पूर्वज ने धार लगाता बल्ले
જરૂર ઘેર में રાખંગા और किनेक वैसार થઈ જાય રાત્રિ 2 કપ થકી વધાર ને ई बात नो मो पालन ने करो आ धरती मने मांग दिए माफ नहीं करे। जय जवाहर। आज सब आदमी भगत बनी गया है। आज तक कुंभलगढ़, सायरा, राजसमंद और ये गोगुंदा के सभी भील हल्दीघाटी आज की तारीख में भगत हो गए हैं। पीवानी मामला में, खवान मामला में केम के हमें कालिया पासा पाड़ा जेवा थवा जूझंगा है। 80 किलो 90 किलो ना कालिया भील थवा जूझे अटले खवान मामला में सब सूटे कोई मनाई अंग्रेजी हरो ने पीवो है। ये बात तो पालन करवो है। और अड़ा मंदिर में अन्न लूटवा बल्ले, ये जो आटा लूटवा बल्ले आज बात करे निजंगा में और किने के गुलामी करवा निजंगा। ये बात तो आप पालन करवो है। एक बात और के बचाओ, आरक्षण यहाँ के हम मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं, तो हम लोगों को जो आरक्षण मिलता है, इस जमीन में से जो अनाज पैदा होता है, इस जमीन में से जो अन्न पैदा होता है, आपका रेत निकलती है, आपका पत्थर निकलता है, मार्बल निकलता है, उससे टैक्स बनता है। उस टैक्स राज्य में इकट्ठा होता है, राज्य से केंद्र में इकट्ठा होता है। उस टैक्स का जो पैसा होता है वो वापस हमको मिलता है, वापस हमको मिलता है। वो किस रूप में मिलता है? सरकारी नौकरियों के रूप में मिलता है। तो सरकारी नौकरियां तो मुश्किल से 5% है, 5%। उसमें भी हमारे को हमारे नेताओं ने 50% आरक्षण उनको दे दिया। जो 50% नहीं है 30% मांग रही थी, और हम यहाँ पर 70 से 80% है, हमको केवल 45% दिया। तो अपना घेर में रोटा भी बने 5 भाई हैं या 5 मनक हैं ने 5 रोटा है, कटला कटला आला अपने एक एक। अपना समाज में पंगत लागे, वीवा में लागे, काटा में लागे, अड़ा में खवा ले, तो आते नानो सोरो एम करी कमा ले के बराबर आ ले? बोलो बताओ, बराबर देते। आ गड़ो आदमी है, एम करी कमा ले, बराबर आ ले। हर पत्तल पर, हर बाज माते बराबर खवा मिले। ये हमारे बाप दादा ने रिवाज है। जगह बांटवानी मामला में, जमीन बांटने के मामले में हमारे भीलों में कहावत है, मोगनी फाड़ बराबर जगह बांटवी। मोगनी फाड़ यानी बराबर। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके के अंदर 70 से 80% भील है, आदिवासी है, ग्रासिया है। तो इन लोगों को इतनी संख्या में तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन हमारे नेता लोग हैं, वो लोग किसकी सेवा चाकरी करते हैं, किसके नियंत्रण में है? उन लोगों के नियंत्रण में। जिस आदमी का सिलेक्शन होगा उसी आदमी को तुम लोग आगे वोट देकर के आगे भेजना, ये बात हम कहना चाहते हैं। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा जो आरक्षण का मामला है वो सुलझ जाएगा, ये बात हम कहना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे इलाके के अंदर ये जितनी भी खनिज संपदा निकलती है, चाहे वो पत्थर निकलता हो, चाहे कुछ भी निकलता हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसको समता जजमेंट कहते हैं। उसमें कहा गया है कि 20 से 25% लाभ का हिस्सा आदिवासियों को मिलना चाहिए। आज तक नहीं दिया। इसकी आवाज भी विधानसभा में उठनी चाहिए, उसकी आवाज भी लोकसभा में उठनी चाहिए। ये वेदांता का हिंदुस्तान जिंक वो आदिवासी इलाके में जावर
इस जामर कोटड़ा, ये पूरे इलाके का माइनिंग का आपका सारा लाभ वो ले रहे हैं, फायदा वो ले रहे हैं, आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। इसकी भी बात आगे तभी जाएगी जब हम लोग हमारे समाज के द्वारा सिलेक्टेड आदमी जिता करके आगे भेजेंगे। यह काम आप लोगों को आगे करना है। और एक बात हमारे पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है, हमने किसी को परेशान नहीं किया, किसी को पीटा नहीं, किसी को डांटा नहीं, किसी को उंगली नहीं उड़ाई। आज के बाद जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं इस इलाके के में, यदि भीलों का राज लाना है, भीलों का ताकत बड़ी करनी है, आदिवासियों को राजा बनाना है, तो आज के बाद किसी को भी गुस्से में आ करके थप्पड़ मारना नहीं है, गुस्से को मारना सीखना होगा। आपकी जमीन किसी ने छीन ली है, आपका खेत किसी ने छीन लिया है, वो वापस ले सकते हैं, लेकिन हमें संगठित होना है, हमें एकता में सूत्रम बनना है। हम लोग इस धरती पर कितने राजा है, कितने राजा चले गए, ये राजा भी कल चले जाएंगे। ये जो बड़े बड़े महल हैं, ये जो बड़े बड़े खेत हैं, ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी कल हमारे होंगे। लेकिन हमें पढ़ाई अच्छी करनी है, हमें इसी तरीके से एकता में रहना है, किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। और हमारे उधर संत गोविंद गुरु महाराज ने कहा था, काटजा वाड़ा मढ़े मांज मेला मढ़े, ये आगलवाणी सालती आवे। और फिर एक कहावत है, सोता जुगनी सेलीवारी भीलनो राज आवेगा। ये ही मामला कि हम बहुत लेट हो गए और इतनी बातें आपके बीच में मैंने रखी, और हमारे भाई हैं दूसरे वो बात रखेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात याद रखना, किसी के भी घर गुलामी करने अर्थात और अथवा बिल्कुल निजाबो है, ये बात ध्यान रखो। गुलामी करवा अर्थात केने सपसारवा निजाबो है, केने वायदू वालवा निजाबो है, केने घेर बर्तन माजवाने जाबो है, केने हाजू वालवाने जाबो है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ये बात याद रखिए। और वो मंदिर वाला, ये भी काम हम लोगों को नहीं करना है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय जोहर का नारा है, दो हाथ ऊंचा करके बोलो बोलो। हम सब चाह रहे आदिवासी एकता कर जो मारा भये, आदिवासी एकता मिलवो मारा भये। તમે બોલો આતે આતે આ કાંતિ પર જણા ફેસ્ટિવલ નહીં બોલે બે ચાર જ લાઈન હો વધારે નહીં पूरा सर पूरा दिनेश। आदिवासी एकता कर जो मारा भय, आदिवासी एकता मिलवो मारा भय, आदिवासी एकता कर जो